जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और यहाँ पर हम हिंदी के टॉपिक में आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं शब्द भेद का। जी हाँ दोस्तों, शब्द भेद के अगर बारे में हम बात करते हैं तो जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये शब्द जो होते हैं इन सभी के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है तो आपको इस क्लास के अंत तक जरूर बना रहना है। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम शब्द भेद की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद होते हैं। अगर हम उन 4 भेदों की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम होते हैं, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संस्कृत से सीधे ऐसे के ऐसे ही हम प्रयोग कर रहे हैं तो उन शब्दों के बारे में बताना है, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। जी हाँ दोस्तों, जो संस्कृत में जैसे प्रयोग हो रहे थे उसी प्रकार से वर्तमान में भी प्रयोग हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, तत्सम शब्द बोलेंगे। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि ऋण शब्द क्या होते हैं। अगर यहाँ पर ऋण शब्दों की बात करें तो जिसमें संधि, समास या उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग ना हुआ हो उसको हम ऋण शब्द बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है वाचनालय, समतल, विद्यालय या फिर पशु। तो दोस्तों बताइए, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। अगर हम योग ऋण की बात करते हैं तो दोस्तों योग ऋण, जैसे आपने समास पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो सब क्या होंगे, योग ऋण होंगे। आपका ऑप्शन है पवित्र, कुशल, विनय या जलज। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम जलज की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलज। हम कमल को बोलते हैं। ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, योग ऋण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है मलयज, जलज, पंकज या फिर वैभव। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, परीक्षा शब्द, यहाँ पर आप लोगों को बताना है परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। अगर हम परीक्षा शब्द की बात करते हैं तो ये किस में आता है, तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम परीक्षा शब्द की बात करते हैं तो यह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न सही हो पाए हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट शब्द की, मजिस्ट्रेट शब्द की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मजिस्ट्रेट शब्द आपका ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। आप लोगों को इन चारों में से बताना है कि मजिस्ट्रेट शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह है एक विदेशज शब्द है। दोस्तों विदेशज शब्द हम उसको बोलते हैं जो किसी विदेश से लिए गए हैं। तो जैसे मजिस्ट्रेट जो है इंग्लिश का शब्द हो जाएगा तो ये विदेश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देशज की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, जिनका जन्म अपने ही क्षेत्र में हुआ हो या जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो क्या होते हैं, देशज होते हैं। आपके ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोटा जो है वह एक देशज शब्द है। आगे प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है ऋण, यौगिक, योग ऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक, जो कि स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। यहाँ पर आप लोगों को यौगिक शब्द बताना है। और यहाँ पर अगर हम यौगिक शब्दों की बात करें तो यहाँ पर यौगिक शब्द जो होते हैं तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मतलब दो शब्दों से मिला हुआ शब्द होगा और उनका अर्थ अलग अलग होगा तो वह क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे लेखक,
और आपका ऑप्शन है लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। विद्यालय में अगर हम तोड़ें तो ये विद्या और आलय से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? विद्या और आलय से मिलकर बना है। और मैंने आप लोगों को बताया जो यौगिक शब्द होते हैं वे दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वे दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इनका अर्थ अलग अलग होता है। अगर विद्या की बात करते हैं तो ये शिक्षा से संबंधित होगा, और आलय की बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक घर के सेंस में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अगर प्रयोग की नज़र में उनका अंतर बिल्कुल सूक्ष्म यानी नाम मात्र का अंतर होता है, आपके ऑप्शन है प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या फिर विपरीतार्थक। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि समानार्थक शब्द उनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, यौगिक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है पंकज, पाठशाला, दिन या फिर जलज। तो यौगिक शब्दों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दो ऋण शब्दों से मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठशाला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर संकर है? तो विभावरी जो हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर होगा। आगे है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था योग ऋण शब्द वे होते हैं जो किसी तीसरे मतलब अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं। जैसे यहाँ पर है लंबोदर जो कि श्री गणेश की तरफ इशारा करता है, तो यहाँ पर लंबोदर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 15 है जो आपकी क्लास का आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को गोधूम का तद्भव शब्द लिखकर जरूर बताना है। अगर आपकी याद हो तो आपको लिखकर जरूर बताना है, और ना हो तो आप रिसर्च करके गोधूम शब्द का तद्भव रूप जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।